तुम्हारी वजह से पूरे समाज के सामने हमारे माँ पापा की आंखें शर्म से झुक गई। उनकी बेटी को उसकी शादी के मंडप में लोग चरित्रहीन कहकर चले गए। जो कुछ भी तुमने किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अब मनीष का रिश्ता भी प्रार्थना के साथ नहीं होगा। प्रार्थना, मैं तुम्हारे मन की हालत समझ सकता। ये जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, और इन सब के लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं। नहीं भैया, आप क्यों माफी मांग रहे? जो भी कुछ हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं। आपको तो पता ही नहीं था कि तारा के साथ आपका रिश्ता तय कर दिया गया। गलती है तो बस उन हालात की जिनकी वजह से ये सब हुआ। हे भगवान, भाई ने ऐसी करतूत किया कि बहन का रिश्ता ही टूट गया। अब तो वो किसी भी हालत में प्रार्थना को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम प्रार्थना को स्वीकार करने की बात कर रहे हो? शुक्र मनाओ कि आकाश को उसने जिंदा छोड़ दिया। और तुमने तो उसकी बेटी के ऊपर हाथ उठाकर और भी पंगा ले लिया है। काफी खतरनाक किस्म का है वो अवध नारायण। धमकी देकर गया है हमें, अगर अपनी पर उतर आया तो कहीं का नहीं छोड़ेगा हमें। मुझे तब यह भी चिंता हो रही है कि कल को अगर प्रार्थना की हम शादी कहीं ठीक करेंगे तो उसमें भी अड़चन न लगाए वो। ये मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि क्या जरूरत थी उसकी बेटी पर हाथ उठाने की। जरा सोचो, वो लोग अपने बेटे और बेटी की शादी करवाने के लिए हमारे पास आए थे, और बदले में तुमने उन्हें, तुम कुछ बोलोगी भी? आप, मैं यूं ही बकबक किए जा रहा हूं। बच्चों, जाओ जाकर कनू को बुला ला। तुम कब किस बात पर शांत बैठती हो और किस बात पे भड़क जाती हो, यह मैं आज तक नहीं समझ पाया। अगर मैं उन्हें फोन करूंगी तो मेरी आवाज सुनकर वो भड़क जाएंगे, इसलिए मैं चाहती हूं कि बहू उनसे बात करे। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, और वैसे भी वो लोग इटावा के यानी तुम्हारे मायके के ही हैं, इसलिए फोन करके उन्हें थप्पड़ के लिए मेरी तरफ से माफी मांगो। चाची जी,
मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत नाराज हैं और आपको नाराज होना भी चाहिए। क्योंकि देवर जी ने जो आपके साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मांगो उनसे। अरे तुम चाची जी, आज माँ जी ने जो तारा पर हाथ उठाया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो क्या है कि माँ जी तारा को अपनी बहू मानने लगी थी ना, इसीलिए अपना समझकर। हाँ हाँ ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सातरंगी परिवार है ये, और वो मंगला देवी, पता नहीं भगवान ने किस मिट्टी से गढ़ा है उन्हें। पहले हमारी बेटी को थप्पड़ मारती और अब अपनी बहू से माफी मंगवा रही है। आकाश ने उस लड़की के माँ बाप को फोन करके यहां बुलाया कि नहीं? बहू, जरा पता करो कि आकाश ने लखनऊ फोन किया कि नहीं। जी मैं पूछती हूँ देवर जी से। हेलो पूनम। भैया पूनम, पूनम मैं बहुत शर्मिंदा हूं। इतनी मुश्किल वक्त में भी मैं तुम लोगों के साथ नहीं था। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। पूनम, तुम वहां ठीक तो हो ना? आकाशी के घर वालों ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं भैया, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी नाराजगी है घर वालों के मन में, पर हमें पता है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं पूनम, मेरी बहन बहुत समझदार और बहादुर है। किसी भी स्थिति का सामना डट कर सकती है। गॉड ब्लेस यू पूनम। भैया, हमें आपसे कुछ जरूरी बात पूछनी है। हाँ बोलो ना। हमारी शादी के बाद माँ पापा बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं भैया। हम जानते हैं कि अभी आपकी स्थिति वहां ठीक नहीं है, फिर भी पूछना चाहते हैं कि आप माँ पापा को अपने पास कब तक बुला लेंगे? पूनम, अगर मेरी स्थिति ठीक होती ना, तुम्हें ये सब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं अपने माँ पापा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं। पूनम, मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। पूनम, पर मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगले 6 महीने में सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर तुरंत मैं माँ पापा को यहाँ अपने पास अमेरिका बुला लूंगा। हमें जान के बहुत सुकून मिला कि 6 महीने में आप माँ पापा को अपने पास बुला लेंगे। अच्छा ठीक है, तुम आराम कर लो। 6 महीने? हमारे लिए सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने बेड पे सो सकते हो। पूनम जी, हालात के ये
सितम है ओ पिया तू वही है वो ही हम हैं ओ पिया कैसे बताऊं तुझको क्या हो रहा है मुझको ये जिया ना लागे ना मोरे पिया ना लागे ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।